बात करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के सारे न्यूमेरिकल्स। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाए, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिरर। सो मिरर के ऊपर जितने सारे क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं इस चैप्टर के थ्रू वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर of focal length 20 centimeter. Use the mirror formula to determine the position of the image formed in this case. ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है और बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसके अंदर हमें? देखो, हमें इसमें क्या क्या दिया है सबसे पहले वो देखते हैं, ठीक है। गिवन के अंदर देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। सो गिवन में हमें दिया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, कम से कम मैंने 4 वीडियो अपलोड की है अपने चैनल के ऊपर, जिसके अंदर आपको जो बाकी के सारे कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आप इस वीडियो पे आ जाओ, पहले आप सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो। क्योंकि देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसलिए हम इसको लेंगे -30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि मैंने इससे पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर बार आता है माइनस में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें दिया है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं एफ से। सो एफ इज इक्वल टू हमारे पास, अब ये क्योंकि हमारे पास ना कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव। सो कॉनकेव मिरर है इसलिए हम इसकी फोकल लेंथ भी लेंगे माइनस में। सो ये आएगी -20 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास -30 सेंटीमीटर, इसको हम डिनोट करते हैं यू से। तो हमारे पास मिरर फार्मूला आता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बट इसको हम मॉडिफाई करेंगे, हमें निकालनी है इमेज पोजीशन और पोजीशन ऑफ द इमेज। तो हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये v इधर आ गया, ये इधर माइनस में आ गया और v यहाँ पे प्लस में रहेगा, ठीक है। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f की माइनस f की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -20 माइनस 1/-30। सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30। सो 30 वन जा 30 प्लस को प्लस रहने देंगे, ये माइनस साइन है। -20 वन जा -20 डिवाइडेड बाय 3 टू 20 इंटू 30 600 प्लस माइनस माइनस। सो 1/v हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस। सो 30 -20 कितना आता है हमारे पास? यहाँ पे आएगा 10 डिवाइड बाय नीचे आएगा -600। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। तो हमारे पास आता है 1/v इज इक्वल टू 1/60 -60। तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनको उल्टा करना। v को हम ऊपर ले जाएंगे और 1 को हम नीचे लाएंगे। सो हमारे पास ये आएगा 1/v इज इक्वल टू -60/1। सो इसे ही हम कहते हैं v इज इक्वल टू -60। यहाँ पे मिल गई हमें ये डिस्टेंस मिल गया -60 सेंटीमीटर में। किसमें मिल गया? ये सेंटीमीटर में। जो यहाँ पे हमें डिस्टेंस मिला है, ये डिस्टेंस इसे हम कहेंगे ये था हमारे इमेज की पोजीशन। बट ये हमें माइनस में मिला है तो हमें इसका इससे नेचर भी पता चल जाएगा। इसका नेचर होगा रियल एंड द इन्वर्टेड। क्या होगा इसका नेचर? रियल एंड द इन्वर्टेड। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। Second question. An object is placed at a distance of 10 centimeter in front of concave mirror of focal length 15 centimeter. Use the mirror formula to determine the position of the image formed by this mirror. इसके अंदर हमें क्या बताया गया है? देखो, इसके अंदर सेम चीज है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है। सबसे पहले क्या करना है? एक ही चीज करनी है, हमें गिवन को लिखना है। गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिससे हम डिनोट करते हैं यू से, हमें यहाँ पे 10, तो क्या होगा ये -10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फोकल लेंथ हमें कितनी दी है यहाँ पे? 15। अब ये कॉनकेव मिरर इसलिए ये -15 सेंटीमीटर। जिसको दिक्कत आ रही है ना, ये प्लस माइनस का खेल नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको बस एक ही काम करना पड़ेगा। आप एक बार मेरे वीडियोस एक बार देख लो, आप जस्ट ट्राई करो, जाके देख लो। साइन कन्वेंशन के अंदर आपकी सारी ये प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। वीडियो नंबर 2 के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। सो हमें इसके अंदर भी फिर से मिरर फार्मूला यूज करना है, तो हमारा वही मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या है हमारे पास? बेसिक है ना यार, 1/f इज इक्वल टू, हमने देखा है अभी 1/v प्लस 1/u। ओके,
सो अब इसको मॉडिफाई करते हैं, निकालना वी ए, वी मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। सो 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय f माइनस 1 बाय u। ठीक है, तो अब देखते हैं 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय f कितना है हमारे पास, 1 बाय माइनस 15। तो माइनस 1 बाय माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये प्लस। तो क्या आएगा हमारे पास, 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 50 प्लस 1 बाय 10। तो 1 बाय v इज इक्वल टू क्या आता है, देखो 10 वन जा 10 प्लस 50 वन जा माइनस 50 माइनस 15 टेन जा 150 आएगा माइनस में। तो 1 बाय v इज इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। सो 10 माइनस 50 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस 150। ठीक है, तो 10 में से 15 गए कितना आ गया, 1 बाय v इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 150, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसल। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 बाय v इज इक्वल टू 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, जीरो कैंसिल यहाँ पे लग गया। तो 1 बाय 30 ये आएगा प्लस में। तो v इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास v इक्वल कितना आएगा 30। तो ये आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर इमेज। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव डिस्टेंस। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, हमारी इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड नहीं, हमारी इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इसका। क्वेश्चन नंबर 3, an object is placed at a distance of 30 centimeter from the pole of a concave mirror if its real and inverted image is formed at a 60 centimeter in front of mirror, the focal length of the mirror is। अब देखो इसके अंदर ना हमें फोकल लेंथ पूछी गई है। ठीक है, सो देखो हमारा वही गिवन लिखेंगे हम, क्या कहते हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास u कितना है माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑफ अ कॉनकेव मिरर है ये, बराबर है। इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इन्होंने बताया है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिली है हमें, जो कि होगी माइनस 60। ठीक है, सो माइनस 60 बराबर, देखो तो हमारे पास v कितना है, हमारे पास माइनस 60 सेंटीमीटर, कितना है माइनस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ निकालनी है तो इजी बात है। सो 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस क्या है हमारे पास 1 बाय यू, रखते हैं। सो 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 60 प्लस 1 बाय माइनस 30। सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा अल्टीमेटली, 1 बाय एफ इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 बाय माइनस 60 माइनस माइनस 1 by 30। So 31 जा 30, 1 by f is equal to 31 जा 30 माइनस को माइनस 61 जा माइनस 60 डिवाइडेड बाय 6 3 जा 18, दो जीरो यहाँ पे लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस। तो 1 by f is equal to माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना आएगा 90 डिवाइडेड बाय माइनस 800, 1 जीरो कैंसिल 1 जीरो कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, जीरो कैंसिल होगा यहाँ पे लगा दिया। सो 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 20। ठीक है, सो एफ का अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 20। फोकल लेंथ कितनी आ गई हमारी माइनस 20 सेंटीमीटर है ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी माइनस 20 सेंटीमीटर होगी हमारे यहाँ पे फोकल लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, a convex mirror used for the rear view and automobile has a focal length 1.5 centimeter। सबसे पहले गिवन देखते हैं, जो जो बताया जा रहा है डेटा वो लिख लो। ठीक है, सो फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास, अब कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है, तो फोकल लेंथ होगी प्लस में, तो 1.5 सेंटीमीटर। इफ 3 मीटर हाई बस, हाइट ऑफ बस मतलब ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इज लोकेटेड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हमारे पास कितना है माइनस 6 सेंटीमीटर, 6.0 मीन 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यूज द मिरर फार्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन साइज एंड इमेज, हमें क्या निकालनी है, पोजीशन, पोजीशन निकालनी है और साइज निकालनी है इसकी इमेज की, तो निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो हमारे पास मिरर फार्मूला है। ठीक है, मिरर फार्मूला हमारे पास, बट देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हमारे पास एफ एंड यू अवेलेबल है, ठीक है, निकाल सकते हैं हम।
तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u 1/f इज इक्वल टू, सॉरी अब एक काम करते हैं, सॉरी इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं मॉडिफाई हम। तो क्या करेंगे हम, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, जो हम पहले कर रहे थे उसी तरीके से, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, 1/v, 1/f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, f दिया है 1/1.5 माइनस डिवाइडेड बाय ये कितना है -6, यू कितना है -6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो 1/v इज इक्वल टू 1/1.5 प्लस 1/6। तो एक काम करते, 1/v इज इक्वल टू 6 1 जा 6 प्लस 1.5 1 जा 1.5 डिवाइडेड बाय 5, 1.5 इंटू 6 कितना आएगा 9.0, ठीक है। और ये ऊपर का कितना आएगा 1/v इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 7.5, इसके एडिशन करते 6 प्लस 1 7, 5 को 5, ठीक है, और 9 पॉइंट मतलब 9, इसका करेंगे रेसिप्रोकल। सो 1/v इज इक्वल टू 9/7.5, ठीक है। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, हमारे पास v इज इक्वल टू आ गया 9/7.5। अब देखो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो दोनों को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 पर 90 आ जाएगा, नीचे 75 आ जाएगा। और दूसरा तरीका, यहाँ से एक पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ से हटाओ, इसको हटाओ यहाँ से और ऊपर जीरो लगा दो, हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू 90/75, 75 वन 75, 75 वन 75, ठीक है। हाउ मच इज रिमेनिंग, 50 इज रिमेनिंग, पॉइंट दिया, जीरो लिया, 75 टू जा 150। सो v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1.2 सेंटीमीटर। सो वह v कितना आ गया हमारे पास, 1.2 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास पोजीशन ऑफ द इमेज आ गई। अब साइज निकालते हैं, ठीक है। साइज निकालने का हमारे पास बेसिक सा तरीका, एक फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाय u, ठीक है। तो माइनस v बाय u था, एच वन बाई एच ओ, तो यम इज इक्वल टू हमारे पास क्या क्या अवेलेबल, देखो सबसे पहले हमारे पास ना हाइट ऑफ, देखो तो हमारे पास v और u अवेलेबल है, सो हम इसको यम निकालेंगे, तो यम इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, v कितना है हमारे पास माइनस, v कितना है हमारे पास -1.2 डिवाइडेड बाई u कितना है हमारे पास -6, तो माइनस माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 0.2 आएगा, 6 2 जा 12, तो हमारे पास यम आ गया 0.2। अगर हमारे पास यम 0.2 आ गया है, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला था यम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे दूसरा हम आंसर निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है हमें, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो हम इसे ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, यम यम इंटू एच ओ इज इक्वल टू एच आई, ठीक है। तो यम इंटू एच ओ कितना आएगा हमारे पास 0.2 इंटू 0.2 इंटू हमारे पास कितना आएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल 0.6। सो 0.6 हमें क्या मिल गया यहाँ पे देखो, ठीक है, 0.6 मिल गए हमें हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज मिल गई 0.6 एंड पोजीशन क्या मिल गए हमें, पोजीशन मिल गए हमें 1.2 सेंटीमीटर, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट, अदरवाइज एक काम क्या करो, स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आपने इसको लिख लिया करो, क्योंकि लिखने में एक बार आएगा तो आपको इसको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो जितना हो सके उतना ना लिख लिया करो इसको, राइट डाउन इट, पॉज किया करो वीडियो और लिख लिया करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if we want to obtain a virtual and magnified image of an object by using a concave mirror, हमें ना एक मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज ऑब्टेन करनी है, ठीक है। क्या कॉन्केव मिरर हमें यूज करना है, जिसके अंदर हमें फोकल लेंथ दी है, क्या दिया है गिवन में, देखो तो गिवन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, देखते हैं। हमारे पास दी है फोकल लेंथ, कितनी है हमारे पास फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर हमारे पास फोकल लेंथ है। Where should the object be placed? Use the mirror formula to obtain the object distance for an image of magnification +2। हमारे पास मैग्निफिकेशन दिया है यहाँ पे +2। अब ये हम कॉनकेव मिरर हमने लिया है, तो फोकल लेंथ क्या होगी यहाँ पे माइनस होगी, क्या होगी यहाँ पे माइनस। अब देखो मैग्निफिकेशन +2 दिया है, देखो कभी कभी क्या होता है ना, ऐसी कंडीशन आती है ऐसी लाइफ में कि बस हमारे पास फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन है और हमसे पूछा है कि बताओ कि हमारे पास
कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, ठीक है, ये सारी चीजें हमसे पूछ जाएगी, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे, चलो लगाते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं। हमारे पास मैग्निफिकेशन है, अब हमारे पास मैग्निफिकेशन है तो देखो हमारे पास मैग्निफिकेशन है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, यम इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू, ठीक है, यम इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। तो हमारे पास यम कितना है यहाँ पे, +2 है, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू, तो इस u को हम इधर भेज देंगे 2 के पास, सो 2u इज इक्वल टू माइनस वी। अभी सिंबल माइनस v के साथ है और ये v की वैल्यू है, तो ये सिंबल को इधर भेज देंगे जिसका है उसके घर के साथ, ठीक है। तो माइनस 2u इज इक्वल टू v, तो ये हमें मिल गई v की वैल्यू, क्या मिल गई, -2u, ये मिल गई हमें v की वैल्यू। तो देखो यहाँ से हमें v की वैल्यू मिल गई, तो हम निकाल सकते हैं मिरर फार्मूला क्या है हमारे पास, मिरर फार्मूला है हमारे पास 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। तो निकालते हैं, देखो 1 बाय एफ इज इक्वल टू वी की वैल्यू क्या मिली हमारे पास, -2u, ठीक है, वी की वैल्यू -2 है, प्लस 1 बाय यू। अब देखो करते हैं सॉल्व, सो यू वन जा, देखो यहाँ पे ना वही तरीका अपनाएंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं, यू वन जा यू प्लस -2u वन जा -2u, ठीक है, डिवाइडेड बाय -2u, क्या आएगा ये, 2 वन आएगा 2, माइनस को माइनस, यू इंटू यू, यू स्क्वायर, ठीक है। अब 1 बाय एफ इज इक्वल टू, ये यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1u, सो 1u प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 1u में से अगर 1u गया तो ऊपर क्या बचेगा, ओनली 1u डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब नीचे देखो -2u, अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसमें से एक u हटाएंगे, ये u हट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो, अब हमारे पास क्या मिलता है, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय -2u, ठीक है, इसका लेंगे रेसिप्रोकल, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, एफ इज इक्वल टू मिल जाएगा -2u। अब निकालना है u, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसलिए जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इसको इधर भेज देंगे, जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, सो एफ बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, u आ गया। तो हमारे पास एफ कितना है, एफ है हमारे पास -18, तो -18/2 इज इक्वल टू यू, 2 वन जा 2, 2 नाइन जा 18, नाइन जा 18, तो क्या आ गया हमारे पास, देखो हमारे पास क्या आ गया, q इज इक्वल टू आ गया 9 सेंटीमीटर, क्या आ गया, 9 सेंटीमीटर आ गया हमारा u, क्या आ गया, 9 सेंटीमीटर आ गया हमारा q। ये किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि हमने निकाला यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस माइनस 9 सेंटीमीटर, -9 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, राइट डाउन, लिख लो, चलो पॉज करके लिख लो। Question number 6. An object is placed at distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length is 15 centimeter. Find the position of the image formed by the mirror. तो क्या करना है, देखो ये बहुत इजी है, इसके अंदर आप क्या करो, देखो अभी आपको होमवर्क में देता हूँ मैं आपको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसके अंदर क्या करो, मिरर फार्मूला यूज करो, जो कि होता है हमारे पास 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, ठीक है। इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 10, तो यू इज इक्वल टू -10 ले लो, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी है आपको एफ, सो एफ इज इक्वल टू ले लो यहाँ पे +15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, तो इसको फाइंड आउट करो, इसका आंसर आप निकाल के दिखाओ। तो और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपको नेक्स्ट सीरीज डालूंगा, नेक्स्ट एक वीडियो डालता हूँ मैं इसके ऊपर, जो कि हम लेंस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक वीडियो लेके आएंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, क्या होगा इससे आपको पढ़ाई में आसान हो जाएगा, या फिर एक ही बड़ा मैराथन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो इरिटेशन आता है कि वही बार बार देखना पड़ता है। सो मैं क्या करूंगा, ट्राई करूंगा कि 20 मिनट का एक वीडियो बनाते जाओ, जिसके अंदर आपको एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होता रहे, ठीक है। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को हो सके उतना सपोर्ट करें, ठीक है, थैंक यू।